अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। आज की ये वीडियो व्यूवर की डिमांड पे बनाई जा रही है। कमेंट बॉक्स में एक व्यूवर ने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पूछा है। चलें स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, लेट U be a universal set and A and B be any subsets of U. Then A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. These laws are known as a De Morgan's law. अच्छा, De Morgan's law के बारे में पता होने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट ए और बी जो कोई से भी दो सेट्स हमने लेने हैं, दे मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द बिग सेट दैट इज यूनिवर्सल सेट। मैंने अपनी पिछले सेट्स की इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेट के अंदर इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए और बी किसी भी सेट, अगर कोई बड़ा सेट है तो उसके सबसेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम बिल्कुल आप मेरी उन वीडियोस को देखिएगा इसको मज़ीद समझने के लिए कि कोई सेट सबसेट हो तो उसको कैसे लिखते हैं, और कॉम्प्लीमेंट, और मज़ीद मैं अभी भी इसको डिस्कस कर दूंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम गिवन कंडीशन को लेके चलते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है। लेट U बी अ यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि U हमारे पास एक बिग सेट है जो बड़ा सेट है, और A और B जो है वो कोई से उसके दो सबसेट्स हैं। A और B को सबसेट का मतलब यह है कि वो दोनों सेट्स ऐसे हैं जो इस सेट U के अंदर कंटेन करते हैं। देखिए, हम कहेंगे कि U हमारे पास एक बड़ा सेट है और A एंड B जो है वो दोनों के दोनों उसके सबसेट हैं, यानी उस सेट के अंदर कंटेन करते हैं। A बी अ सबसेट ऑफ U, A U का सबसेट होगा और B भी जो है वो U का सबसेट होगा। एंड वी कैन राइट दिस कि U इज अ सुपर सेट ऑफ A एंड U इज अ सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे मैंने आपको बताया है इस तरीके से। ठीक है, इन चीज़ का ये मतलब है कि हमारे पास जो होगा सेट ए जो होगा वो U में कंटेन करता होगा, सेट B भी U में कंटेन करता होगा। हमने एक ऐसा U सेट लिया दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो देन हमने अब प्रूफ क्या करना है, ये तो पूरा हमें गिवन था। हमें प्रूफ ये करना है कि A यूनियन B, पहले हम A यूनियन B निकालेंगे, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट, दे मस्ट बी इक्वल टू, अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसको याद भी इसी तरीके से करना है। देखिए, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर अलग अलग दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली इस तरीके से, यानी अगर यहाँ यूनियन है और अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन A और इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इक्वल टू होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दीज लॉज आर नोन एज, ये लॉज हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ओके, ये हमारे पास किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज़ के लिए ये बहुत जो है वो यूज़फुल होते हैं। चलें हम इसके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हमने खुद से एक सेट U जो होगा वो हमने खुद से जो है वो लेना है एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ, हमने एक सेट हमने U सेट लिया। लेट U इज इक्वल टू, खुद से हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया दैट इज 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लेट U हमने एक सेट ले लिया और A और B हमने ऐसे सेट लिए जो उसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमारी गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक। लेट हमने इसको भी लेट कर लिया और हमने सेट A लिया दैट इज 1 3 5 7 एंड, और हमने सेट B, ये हमने खुद से लेट किया है, ये जो गिवन कंडीशन से उसके मुताबिक खुद से एज्यूम कर लेनी है आपने इन एग्जाम्पल्स को। दैट इज द B इज 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम प्रूव करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लिखकर प्रूफ करूंगी, फिर मैं राइट हैंड साइड को लिख के प्रूफ करूंगी, और फिर हैंड्स प्रूव हो जाएगा जब दोनों इक्वल आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। लेफ्ट हैंड साइड हम देख सकते हैं हमारी क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी किस तरीके से फाइंड आउट होगा, देखें। हमने सेट ए लिखा यहाँ पे 1 3 5 7, बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, और यूनियन का साइन डालना है बीच में और सेट बी लिख देना है 3 4 5 एंड 6। अब आप ए यूनियन बी को कैलकुलेट करें। अब ए यूनियन बी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो सेट की थी, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में पूरे डिटेल में बताया था। देखिए, यूनियन में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जितने नंबर होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे उनको एक दफा हमने इन तमाम नंबर्स को तरतीब के साथ लिख देना है। सारे नंबर्स आएंगे एक तरतीब के साथ। देखें 1 3, ठीक है, देखें इधर 3 है, इधर 3 है, ऐसे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 5 दोनों में है, एक दफा लिख दिया। उसके बाद 6 इसमें है, इसको एक दफा लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 7 को, ठीक है। दिस इज अ यूनियन टू, दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट अ यूनियन इफ अ 2 सेट्स आर गिवन टू अस। अब 2 सेट्स अगर हमारे पास गिवन है, उनका यूनियन कैलकुलेट करना है, तो क्या मेथड है कि हमने उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक तरतीब के साथ लिख देना है। जो एलिमेंट्स उनमें अंदर रिपीट हो रहे होंगे लाइक दिस, जैसे हमारे पास 5 इसमें था और ये देखें रिपीट हो रहा था, तो उसको जस्ट 1 टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उस तरीके से जो हमारे पास 3 रिपीट हो रहा था उसको एक दफा लिखा और यूं पूरी तरतीब में इस सेट को लिख दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमने इसका कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी। देखिए हमारे पास क्या है डिमांड कि हमने किस चीज को देखना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपके पास ये ए यूनियन बी आ गया। अब देखें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा कि जब भी आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो जो आपके पास बड़ा सेट होगा उसमें से जिस चीज का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लाइक दिस, आप यहाँ लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस ए यूनियन बी। अच्छा, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7, ओके, माइनस अब हम यहाँ पे सेट लिखेंगे 1 3 4 1 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए, अब हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। हमने यू का सेट यहाँ लिखा, माइनस के साथ हमने ए यूनियन बी को यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम एक जो बड़ा सेट होता है उसमें से जो उसका सबसेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है, मेथड जरा देख लें। हमने करना ये होगा कि इसके अंदर आने वाला जो पूरे जितने इसके एलिमेंट्स होंगे ना, वो आपने इस सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब वो एलिमेंट जो इस सेट के इसमें मौजूद हैं उनको निकाल देना आपने। देखिए निकालना कैसे, आप पेंसिल पकड़ लें, पेंसिल से देखें इस सेट के कौन से एलिमेंट जो इसमें मौजूद है और उसमें, उनको कट कर दें। इसको मैंने इस तरह कट कर दिया, 3 को 3 से कट कर दिया, 4 को 4 से कट कर दिया, 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से। जो मैंने इस सेट के जितने एलिमेंट उसमें आ रहे थे उनको मैंने कट कर दिया। अब जो एक एलिमेंट बच गया है उसको लिख लें आप, दैट इज 2, ठीक है। दिस इज आ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, 2, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं क्या 2 आंसर आता है हमारे पास। अगर हमारे पास 2 आ जाएगा तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमने तो हमारा अपना जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट थी, इट शुड बी प्रूव्ड। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2,
नाउ वी टेक इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये होगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखें, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप जब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को बाहर निकाल देंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बचने वाला सेट होगा दैट इज़ नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए अब यहाँ पर आप सेट u लिखें। हमारे पास सेट u जो था वो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, माइनस सेट a जो है हमारे पास वो है 1 3 5 7, ठीक है, हमने वो सेट a यहाँ लिख दिया। अब आपने करना ये है कि बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए वो ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास इसके, वो एलिमेंट्स जो इसके अंदर हैं उनको इसमें से निकाल देना है। देखिए 7 को बिल्कुल पेंसिल से आप इसको यूँ आप रिमूव करते हैं, ठीक है, 3 को कट कर दें, 3 और 1। अब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं, हेयर आई राइट इट, दैट इज़ 2 4 एंड 6, ठीक है, हमने वो एलिमेंट्स क्या किए यहाँ पर लिख दिए और जो एलिमेंट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहे थे वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स हमने इस सेट में से निकाल देने हैं। नाउ अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल उसी तरीके से u माइनस बी की फॉर्म में हम लिखेंगे। u के सेट को हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेट u लिखा, और माइनस b, हमारे पास सेट b के एलिमेंट्स क्या है जो सबसे पहले मैंने आपको बताए वो थे 3 4 5 6, दैट इज़ जो हमने खुद से ये सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब आपने बिल्कुल उसी तरीके से इस सेट के तमाम एलिमेंट्स उसमें से कट कर देने हैं, ठीक है, 5 को 5, 4 में से 4, 3 एंड 3, ये इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें से निकाल दिए और जो बाकी बच गए वो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिए, दैट इज़ 1 2 एंड 7, ठीक है, 1 2 एंड 7, ठीक है। अब आप इनको बिल्कुल, अब हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, देखें ये सेट, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ वी राइट हेयर, हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा 2 4 एंड 6, ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 2 एंड 7। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन में हमने वही एलिमेंट लेने होते हैं दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम। यू कैन सी दिस, इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, दैट इज़ 2। देखें 2 हमारे पास इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। सो हियर वी राइट द 2 और यू कैन सी दैट दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A complement intersection B complement, hence proved. Now we will prove a second one. The A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. अब हमें फाइंड आउट इसको करना है बिल्कुल उसी तरीके से u जो है हमने 1 2 3 4 5 6 7 वही जो हमने एग्जाम्पल उसी को ही ले लिया और ए और बी हमने, क्योंकि वो उसका सेकंड पार्ट है तो मैंने इसलिए दोबारा इसको लिख दिया। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें।
ओके अब हम हमने यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने इसको भी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे हैंस प्रूफ के बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेना है तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी खाली होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए बिल्कुल उसी प्रोसीजर को लेते हुए हम चलते हैं। इंटरसेक्शन बी 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का मैंने आपको क्या मेथड बताया, वो एलिमेंट आपने इसमें से लेने हैं विच आर आ कॉमन, जो इसके अंदर हमारे पास कॉमन होंगे। आप देख सकते हैं 5 और 3, दीज नंबर्स आर आ कॉमन। इसके अलावा कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, वही राइट है, दैट इज 3 एंड 5, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि u माइनस हमने बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से यूँ लिख लेना है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है और सेट u हमारे पास क्या है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। माइनस लिखा और ए इंटरसेक्शन बी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, मैंने आपको बताया कि ये वाले सेट आपने इस सेट में से निकाल देने हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस सेट के, देखें इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपने जो है वो इसमें से निकालने हैं। देखिए 5 को इसमें से निकाल दिया, 3 को इसमें से निकाल दिया, जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास बच जाते हैं यू कैन राइट है। आप उन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 1, 2, 4, 6, 7, ठीक है। हमने वो एलिमेंट्स लिख दिए जो बाकी के रिमेनिंग बच गए और जो इस सेट में से हमने इसको क्या किया, इनको हमने निकाल दिया। ओके 1, 2, 4, 6, 7। अब नाउ दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब वी विल टेक अ राइट हैंड साइड और फिर हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लिखेंगे u माइनस ए, ठीक है। हमने सेट u को यहाँ पर लिखा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। माइनस सेट ए कर दिया हमने इसमें 1, 3, 5, 7। बिल्कुल माइनस करने का वही मेथड, हमने उसके एलिमेंट इसमें से निकाल देने हैं। इसके लिए आप पेंसिल से अपने इजी, ताकि कोई नंबर रह ना जाए। देखिए हमने इनको कैंसिल किया और जो बाकी नंबर्स बच गए वो हमने क्या कर देने हैं, यहाँ पर लिख देने हैं, दैट इज 2, 4 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। माइनस सेट बी लिख दिया, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस बी, ऐसे लिखेंगे ना आप इसको बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। हमने इस तरीके से यूँ लिखा और सेट बी हमारे पास क्या है, द सेट बी इज 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का बिल्कुल उसी तरीके से हमने वही जो एलिमेंट्स उसमें से निकालने हैं, हमने इस सेट में वो एलिमेंट जो इस सेट के मौजूद होंगे वो इस सेट में से आपने निकाल देने हैं। निकालने का मतलब माइनस कर देने हैं, 3 को 3, 4 को 4, 5, 5, 5 और 6 हमने ही निकाल दिया। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बच गए, दैट इज 1, 2 और 7, 1, 2 और 7। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया और जो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा 2, 4 एंड 6, ठीक है। और यूनियन में हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 एंड 7। अब हमारे पास यूनियन का क्या प्रोसीजर है, हमारे पास यूनियन का जो है वो ये प्रोसीजर है कि हमने इन जितने आने वाले ये एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, तरतीब के साथ लिख देना है और जो डबल आ रहे होंगे उनको एक दफ़ा आपने लिख देना है। देखिए किस तरीके से 1, ठीक है,
फिर हमने 2 लिखा, 2 2 बार आ रहा था, एक दफ़ा लिख दिया। 2 के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 एंड देन 7। देखिए हमने इसको तरतीब में लिख दिया, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, मैं यहाँ लिख दूँ। वो हमारे पास क्या आया था, 1 2 4 6 और 7। आप देख सकते हैं ये और ये क्या है, इक्वल हो गए। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूफ, देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ऐसे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इट मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, ये प्रूफ्ड हो गया। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।